सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में मर जाना अच्छा है मेरी माँ, चरित्रहीन होकर जिंदा रहना अच्छा नहीं है। मेरी मान्यता है, मेरे वेद पुराण गरज गरज कर कहते हैं कि सबसे बड़ा धन चरित्र है। चरित्र है तो सब कुछ है, चरित्र गया तो सब चला गया। इसलिए भगवान से यही कहो, हे प्रभु हमारा मन कभी ना भटके, किसी पर नारी पर पुरुष में मन ना जाए। इसलिए पराई नारियों को देखा भी मत करो। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, अच्छा देखना बुरा नहीं है, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। देखना बुरा नहीं है मैया, क्या बुरा है? जोर से ताकना। आजकल के बच्चे गाना गाते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, है ना। आजकल तो बच्चों को फिल्मी दुनिया वाले, पिक्चर बनाने वाले यही सिखाते हैं, ताकते रहो। सारी व्यवस्था ये मूवी बनाने वाले, पिक्चर बनाने वालों ने बिगाड़ दी, है ना। ये पिक्चर में ऐसी ऐसी लड़कियों को रखते हैं जो कपड़े कम पहनती हैं। उन्हें देख देख करके लड़की और लड़के लोग देखते हैं तो उन्हें देख करके उत्तेजित हो जाते हैं और फिर वह अपना मन यहां वहां लगाते हैं। इसलिए आज के सबसे बड़ा कुसंग तो पिक्चर ही है। बोलो हाँ या ना। सबसे बड़ा कुसंग आजकल मूवी है, फिल्म। बोलो हाँ या ना। आप लोगों की हीरो हीरोइन लोग, आजकल का सबसे बड़ा कुसंग तो यही लोग हैं। ऐसे ऐसे कपड़ा पहनती हैं कि कुछ ढकता ही नहीं है। जो ढाकने के लिए आदमी कपड़ा पहनता बस वो ही नहीं ढकता, बाकी सब ढका हुआ है। ऐसे ऐसे कपड़े लोग पहन रहे हैं। कहने में भी लाज आती है, लेकिन क्या कहें, जब उनको पहनने में लाज नहीं आती तो इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। आजकल के पिक्चरें ऐसी ऐसी हैं कि आप अपनी बेटी के संग अपना बाप बेटी पिक्चर नहीं देख सकते, वो चित्र नहीं देख सकते। जो टॉकीजों में लॉन्च होती हैं, जो बड़े बड़े मॉलों में आप पिक्चर देखने जाते हैं, वह बाप बेटी साथ में नहीं देख सकते। 100-200 पिक्चर में कोई एक पिक्चर ऐसी बनती है जिसको आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, बाकी आप देख नहीं सकते। टीवियों में ऐसी पिक्चरें, अरे और तो पिक्चरों की छोड़ो, आजकल साबुन का ऐड आता है तो साबुन का ऐड लड़कियां करती हैं और उसमें भी पूरा शरीर अर्धनग्न होता है उनका। साबुन का ऐड कर रहे हो कि नग्नता का प्रदर्शन कर रहे हो? बच्चे देख रहे हैं, बच्चियां देख रही हैं, क्या दिखा रहे हैं? ये क्यों नहीं बंद कर रहे हैं लोग? अश्लीलता क्यों नहीं आप लोग आवाज उठा रहे हैं? बहुत भयंकर परिणाम आएंगे इसके, जो आपके बच्चे लोग देखते हैं गंदी गंदी चीजें। ये देख देख के शरीर उत्तेजित होता है। जो आप लोग कहते हैं कि 5 साल की लड़की को किसी लड़के ने पकड़ के उसके साथ दुष्कर्म कर दिया, ये कौन लड़का था? लड़का भी 16 साल का था, 17 साल का था, उसे भी पिक्चर दिखा दिखा के वो उत्तेजित हो गया। इसलिए कहीं ना कहीं समाज को गलत रास्ता दिखाने वाली ये पिक्चरें हैं। ये आपके हीरो हीरोइन हैं, ये गुटखा तंबाकू बेचते हैं, दाने दाने में केसर कदम। ये तो चाहते हैं कि आपके बच्चे गुटखा खा खा के मर जाएं कैंसर से। इनका क्या बिगाड़ना, इनको तो बेचना है। यदि ये समाज के शुभ चिंतक होते तो गुटखा तंबाकू का कभी प्रचार ना करते मेरी माँ। ये गुटखा तंबाकू का प्रचार कर रहे हैं, मतलब ये समाज के शुभ चिंतक नहीं है, ये समाज का सर्वनाश करने पर तुले हैं। बोलो हाँ या ना। बोलो, क्या आप में से कोई बाप अपने बेटे से कहेगा गुटखा खा? क्या आप में से कोई दादा अपने नाती से कहेगा कि तू गुटखा खा? फिर ये पिक्चर बनाने वाले टीवी पे कहते हैं कि तुम गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर का दम। क्या मैसेज है इसका, क्या अर्थ है इसका? यही ना कि तुम्हारे बच्चे गुटखा खाएं। जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोवर्स हैं, वो गुटखा खाएं, यही तो उनका निवेदन है। हमसे जुड़ोगे, ये इसलिए कहता है दास अनिरुद्ध, आपको कथा सुना करके आपके हृदय की सारी मैल धुल देगा। कथा के जल से हम तो आपको संस्कार दे रहे हैं, माँ बाप की सेवा करने का भाव प्रकट कर रहे हैं, और वो लोग गुटखा तंबाकू का प्रचार करने में लगे हैं। उनको आप लोगों ने सुपर डुपर स्टार बना दिया। जो लोग गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं,
और बदनाम कौन होता है? साधु संतों को लोग बदनाम करते हैं। अरे साधु संग तो ढोंगी हैं, ठगते हैं। क्या ठग लिया आपसे? तुम्हारे घर चोरी कर लिया क्या जाकर? क्या लूट लिया तुम्हारा? यही तो कह दिया कि गुटखा ना खाया करो, शराब ना पिया करो, मांस ना। कोई भी साधु संत हो सही रास्ता बताता है। माना कि कुछ साधु संत गलत रास्ते पर चल पड़े तो उन्हें उनका दंड मिल गया। ये 5 उंगलियां एक सी नहीं होती। एक साधु गलत होता है तो सारे साधुओं को कहा जाता है हर साधु गलत नहीं होता। कितने साधु संत ऐसे हैं जो सब कुछ त्याग कर केवल भगवान का चिंतन करने में लगे हैं। कुछ होते हैं हर समाज में, हर जगह कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम एक के चक्कर में सबको गालियां देने लग जाएं, है ना। ये भारत देश तो साधु संतों की ही भूमि रही है। ये आध्यात्म भूमि है, यह कोई भोग भूमि नहीं है। ये तपो भूमि है, ये योग भूमि है। यहाँ बड़े बड़े योगी यत्सूरी भये हैं। यहाँ अश्लीलता अच्छी नहीं लगती। यदि हमारी बातें आपको फायदा नहीं करेंगी तो नुकसान भी नहीं करेंगी। पूरा आयुर्वेदिक है। हाँ? कोई फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं होगा। बाकी चीजें तो आपको फायदा या नुकसान करेंगी, फायदा कम। अब पिक्चर बनाने वालों ने गाना बना दिया, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो ना पीने वाला भी पीने लग गया कि चलो शायद कुछ तो गम तो सभी के पास है आजकल। तो उनको लगता है कि चलो हम भी पी लें। तो शराबी बन गए बेचारे। पिक्चर देख देख के शराबी हो गए। कथा सुन सुन के भारत में लाखों लोगों ने शराब छोड़ दी और पिक्चर देख देख के लाखों लोगों ने शराब शुरू कर दी। अब आप ही बताइए कि हमारे देश में पिक्चरों की जरूरत है या भगवान की कथा की जरूरत है? कुसंग की नहीं, सत्संग की जरूरत है। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दिया करो और वो संस्कार कथा से मिल सकते हैं। इसलिए पराई नारी पराये पुरुष से बचना चाहिए, संस्कारवान बनना चाहिए। बच्चों को संस्कार की शिक्षा देनी चाहिए। आजकल तो बच्चे चरित्र अपना बिगाड़ रहे हैं, माँ बाप की लापरवाही है। आज का माहौल ऐसा है, इसलिए है ना। क्या कहेंगे? अच्छा सुनो, इसलिए आपके बच्चे जब पढ़ने जाया करें तो बच्चों पे थोड़ा नजर रखा करो। बच्चे बड़े हो रहे हैं, मोबाइल दे देती हो मैया, थोड़ा मोबाइल दे के नजर रखा करो। मोबाइल पे क्या देख रहे हैं? अपने सामने ही मोबाइल दिया करो ताकि जो काम पढ़ाई का है वो आपके सामने करें। आपके जाने के बाद मोबाइल पे क्या देखते हैं? क्योंकि मोबाइल पे तो हर चीज अपने आप आ रही है आजकल। अच्छी चीज भी अपने आप आ जाती है। आप यूट्यूब खोल लीजिए, उसमें अच्छी चीज भी आ जाएगी, अश्लील चीजें भी आ जाती हैं। तो पता नहीं कौन सी चीज बच्चे देख रहे हैं और उसका उन बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मोबाइल पे गूगल में हर चीज मिल जाएगी आपको। अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, बुरी बुरी चीजें मिलती हैं। अब आपके बच्चे क्या देखना पसंद करते हैं, इसलिए बच्चों को मोबाइल देके स्वतंत्र ना किया जाए। अभी बच्चे समझदार नहीं, उनको पता नहीं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। थोड़ा नजर बनाए रखो, गलत रास्ता ना पकड़ लें। 16 साल से लेकर के 22 साल तक के बच्चों का ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो 12 साल से शुरू कर दो। 12 साल से लेकर 22 साल तक खूब ध्यान दो बच्चों का। 12 साल से 22 साल तक खूब ध्यान देने की जरूरत है। यही उम्र होती है भटकने की, यही होती है उम्र बनने की, और यही उम्र होती है बिगड़ने की। बोलो हाँ या ना? ये इस उम्र में चाहे बन जाएंगे और चाहे बिगड़ जाएंगे। चाहे बना लो चाहे बिगाड़ लो। इसलिए बच्चों को सही रास्ता सही, इसलिए किसी ना किसी गुरु अच्छे संस्कारों से बच्चे को जोड़ के रखो ताकि संस्कार बने रहें अच्छे। आजकल लड़का लड़की पढ़ने जाते हैं, प्यार हो जाता है, लेके भाग जाते हैं। माँ बाप बस रोते रह जाते हैं। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, है ना। माँ बाप रोते रह गए, बच्चे अपना चले गए। माँ बाप से भी नहीं बता। आजकल के बच्चे इतने एडवांस हैं, अपनी शादी कर लेते हैं, अपने माँ बाप को भी निमंत्रण नहीं देते अपनी शादी में। बोलो हाँ या ना? ऐसे बच्चे। मैया सो रही हो मेरी माँ, सो जाओ। भी लोरी सुनाएंगे आपको अच्छी वाली। तो
अर्थ ये निकला कि बच्चों को आप लोग पढ़ाइए लिखाइए योग्य बनाइए, पर चरित्र का संस्कार दीजिए। लड़के भाग गए, लड़कियां भाग गईं, ये सब क्या चल रहा है हमारे देश में? लड़कियों को समझ नहीं आता, आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है। किसी ने फेसबुक में आई लव यू लिख के भेज दिया, उसको लगता है प्यार करता है हमसे, प्यार हो गया है। व्हाट्सएप में किसी ने आई लव यू लिख के भेज दिया, रात भर सोचती है उसको, फिर क्या करके दूसरे दिन फिर लिख के भेज देती है सेम टू यू, हमें भी तुमसे प्यार हो गया है। अब लड़कियों को समझाओ कि कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, कोई तुमसे प्यार नहीं करता मेरी बहनों, लोग तुम्हारे शरीर से प्यार करते हैं। तुम्हारे शरीर का अपनी हवस पूरी करके लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, जैसे चिंगम को चबा करके लोग थूक देते हैं, तुम्हें भी लोग चबा करके थूक देंगे। कहीं आप बर्बाद ना हो जाना ये दुनिया के चक्कर में। कितने लोग हैं, अखबार में आए दिन हम लोग पढ़ते हैं कि एक लड़के ने एक लड़की को शादी का झांसा दे करके उसके साथ किया दुराचार। बोलो हाँ या ना, ऐसी खबरें मिलती हैं कि नहीं? शादी का झांसा दे करके उसके साथ दुराचार करता है और छोड़ के चला जाता है। अब तुम ना घर की रही ना घाट की रही, सारा जीवन तुम्हारा बर्बाद हो गया एक गलत निर्णय लेने से। इसलिए मैं बहनों से हाथ जोड़ के कहूंगा, मेरी बहनों जीवन बड़ा होता है, माँ बाप जो करेंगे आपके भले के लिए करेंगे। कोई लड़का पसंद हो तो माँ बाप को बता दो, वो खोजबीन कर लेंगे, योग्य होगा तो कर लेंगे शादी, है ना, और नहीं होगा तो मना करेंगे। बात माना करो, आपके भविष्य का सवाल है। सारी जिंदगी बड़ी होती है, प्यार का भूत तो 2-4 दिनों में उतर जाएगा। कितने लड़का लड़कियां शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कोर्ट मैरिज, लेकिन जब प्यार का भूत उतरता है तो महीने 2 महीने साल 2 साल में ही तलाक हो जाता है। बोलो हाँ या ना? ऐसे कितने लव मैरिज कोर्ट मैरिज वाले लड़के हैं जो अपनी मन की शादी करी, भाग कर शादी करी, फिर भी वो शादी ना चली। हाँ या ना? ऐसा होता है ना समाज में। वो शादियां भी टिकाऊ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां कोई प्यार व्यार था नहीं, या तो लड़के को शरीर की भूख थी या तो लड़की को शरीर की भूख थी, वो भूख मिट गई, खत्म प्यार व्यार का भूत। अब लो अपना जीवन जियो, छोड़ दिया। इसलिए शादी जिंदगी के लिए होती है, रिश्ते एक दिन के लिए नहीं बनते, पूरी जिंदगी निभाना पड़ता है उन रिश्तों को। इसलिए पानी पियो छान के रिश्ता बनाओ जान के हमने कहा था। रिश्ता बनाने के पहले बेटी लड़की, हर बेटी से मैं कहने जा रहा हूं, हर लड़के से मैं कहने जा रहा हूं, शादी मतलब जिंदगी का रिश्ता है। माँ बाप शादी करा के वो भी कुछ दिनों के बाद भगवान के घर चले जाएंगे। आप पति पत्नी को जीवन जीना है, इसलिए अच्छा निर्णय लीजिए, जो रिश्ते निभ सकें बहुत गहराई से। इसलिए हमारे यहाँ बहुत विचार होता है विवाह में। शादी विवाह में गोत्र देखा जाता है, लड़की का गोत्र जो है वो लड़के का गोत्र नहीं होना चाहिए। समगोत्र लड़का लड़की का विवाह नहीं होता हमारे हिंदू धर्म में। बोलो हाँ या ना? ये परंपरा आपके यहाँ है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? हमारे यहाँ कितना साइंटिफिक बातें हैं। एक समाज, ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही होना चाहिए पर गोत्र बचा के होना चाहिए। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में हो पर गोत्र बचा कर हो। वैश्यों का विवाह भी वैश्यों में हो पर गोत्र बचा कर हो। शूद्रों का विवाह शूद्रों में हो पर गोत्र बचा कर हो। आजकल तो लोग है ना अन्य समाजों में विवाह कर लेते हैं। फलानी आजकल कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, किसी भी समाज में हम विवाह कर लें, फर्क पड़ता है। मैंने कितनी बार इसका उदाहरण साइंटिफिक दिया है। आप गुलाब लाइए, आप लाल गुलाब को सफेद गुलाब की कलम से जोड़ दीजिए और उसे जोड़ करके रख दीजिए। उससे फिर जो गुलाब होगा वह ना सफेद होगा ना लाल होगा, वह पिंक होगा। बोलो हाँ या ना? एक गुलाब की कलम को दूसरे गुलाब की कलम से जोड़ा जाए तो तीसरा ही गुलाब पैदा होता है। बोलो हाँ या ना? ये वैज्ञानिकों की रिसर्च बोल रहा हूं। हाँ या ना? सोचिए कि एक जाति का गुलाब दूसरी जाति के गुलाब से मिलता है तो तीसरी जाति पैदा कर देता है। इसलिए ब्राह्मण लड़का हो या ब्राह्मण लड़की हो, वो क्षत्रिय में जाके विवाह कर ले तो तुम ब्राह्मण क्षत्रिय से जो संतान होगी ना वो ब्राह्मण कहलाएगी ना क्षत्रिय कहलाएगी, वो तीसरा ही वर्ण संकर हो गया। वो क्या बन गया? वर्ण संकर। वही वर्ण संकरता है।
हमारी देश में इसका बड़ा ध्यान रखा जाता था, लेकिन आजकल के बच्चे ध्यान नहीं रखते। तुमने तो शादी कर ली, अब तुम्हारी जो औलाद होगी उसे क्या कहोगे आप? ना वो ब्राह्मण है ना क्षत्रिय। अब कोई हिंदू लड़की हो और मुसलमान लड़का हो और शादी कर ले, तो उनसे जो संतान होगी, हिंदू और मुसलमान के द्वारा जो संतान होगी, अब उसे क्या हिंदू कहोगे कि मुसलमान कहोगे? ना वो हिंदू रहा ना मुसलमान रहा, मिक्स हो गया। बोलो हाँ। इसलिए शुद्धता बनी रहे पीढ़ियों में, खानदानों में। शास्त्र कहते हैं कि यदि तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा दूसरे समाज की लड़की से विवाह कर लिया और उसकी जो संतान हुई, उस संतान वर्ण संकरी संतान से तुम्हारे पितर पानी भी लेना पसंद नहीं करते। वह संतान पिंडदान करने की अधिकारी नहीं है जो वर्ण संकरी है। शास्त्र कह रहे हैं इस बात को। वर्ण संकरी संतान को पिंडदान करने का अधिकार नहीं होता। इसलिए आप कहते हैं क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अब आप ना माने तो मनमानी करिए, कौन रोकने आएगा आपको मनमानी करने से? पर फिर भी शास्त्रों का जो नियम है, मर्यादा है, वो आपसे ये दास अनिरुद्ध कह रहा है। अब आप माने या चूल्हे में जाएं, हमें क्या करना? क्यों मेरी मां? हमारा धर्म है सही बात बताना, मानना ना मानना आपका काम है। समाज को चाहिए कि व्यवस्थाएं बनी रहें। मैंने कितने उदाहरण दिए हैं इस बात के, आप साइंटिफिक देख लीजिएगा। जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते महंगे महंगे जो कुत्ते होते हैं ना, उन महंगे कुत्तों की जो प्रजाति होती है, वीआईपी जो कुत्ते जो आजकल सेना एना में होते हैं ना, वो कुत्ते भी सामान्य कुत्ते नहीं होते। उनका भी प्रजाति बिल्कुल सेफ रखी जाती है। मतलब वही प्रजाति का कुत्ता हो, उसी प्रजाति की उसकी बच्चे की माँ हो। अब ये थोड़ी गली कॉलोनी सोसाइटी में भौंकने वाला कुत्ता जाकर के उसको गर्भवती कर और उसके पिल्ले हो, तो वो वैसे हो ना, वो प्रजाति बिगड़ जाएगी, वो शुद्धता नहीं रहेगी। ये इंसानों में नहीं, जानवरों में भी आप लोग देख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? शेरनी जो है, शेरनी यदि शेर से मां बनती है तब तो शावक शेर पैदा होता है। कोई शेरनी चीता से मां बन जाए तो उसका बच्चा ना शेर होगा ना चीता होगा, अलग प्रजाति हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? फिर इसलिए शुद्धता हर जगह चाहिए होती है। मां भी शुद्ध हो, श्रेष्ठ कुल की मां हो और श्रेष्ठ कुल का बाप हो, उससे श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होती है। इसलिए लोग श्रेष्ठ लड़की देखते हैं, अच्छे खानदान की श्रेष्ठ लड़का देखते हैं, ताकि इसका तेज जब हमारे स्त्री जब अपने गर्भ में रखेगी, भाई किसान खेत में बीज बोता है तो वो बीज भी अच्छा बीज लाके बोता है। थर्ड क्वालिटी का बीज बो देगा तो अच्छी फसल। क्यों जी, आप में से कितने लोग किसान हैं? बता दो। किसान लोग अच्छी क्वालिटी का बीज बोते हैं खेत में, हाँ या ना? अपना जो खेत में फसल काटते हैं उसे बेच देते हैं, पर खेत में बोने के लिए सोसाइटी से अच्छी क्वालिटी का बीज लाते हैं। चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे इत्यादि, अच्छी क्वालिटी का लाते हैं ताकि फसल अच्छी हो। आप बासमती चावल बोएंगे तो बासमती आएगी, आप क्रांति धान बोएंगे तो क्रांति आएगी। क्रांति धान का नाम है क्रांति, एक चावल का नाम होता क्रांति। क्यों भैया, सही है? तो धानों के नाम अलग अलग होते हैं। धान और चावल की भी 100 प्रजातियां होती हैं, 100 क्या हजारों होती होंगी। क्यों जी, होती हैं। चावल भी 100 प्रकार का होता है। बासमती चावल अलग होता है, सामान्य अलग अलग। हमें कुछ याद था, कुछ याद नहीं है, आप समझो। गेहूं भी 100 प्रकार की होती है, अच्छी क्वालिटी की गेहूं। ये गेहूं के भी नाम होते हैं, ये वो गेहूं है, ये वो गेहूं है। वो गेहूं बोएंगे तो वो फसल आएगी, वो गेहूं बोएंगे तो वो फसल आएगी। ऐसे श्रेष्ठ माँ हो, श्रेष्ठ बाप हो तो श्रेष्ठ फसल तैयार होती है। हाँ, और माँ बाप बिगड़ गए तो फसल बिगड़ जाएगी। माँ बाप बिगड़ गए तो फसल बिगड़ गई।
इसलिए अब आपकी मर्जी। तो भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। अपनी बेटियों को समझाना मेरी बात, फसल ना बिगाड़ें, बिल्कुल बेटों को समझाना, आने वाली पीढ़ी ना बिगाड़ें, वर्ण संकरता ना फैलाएं। वो वर्ण संकरी बच्चे आगे चल के ना तुम्हारे काम के आएंगे ना देश के काम के रहेंगे। वो वर्ण संकरी औलादें भी खतरनाक साबित होंगी देश के लिए। अब कितने वर्ण संकरी ही तो है। जब मुगल हमारे देश में आए, ये मुगल हमारे देश में आए तो वो कोई अपनी औरतें थोड़ी लेकर आए थे। उन्होंने हमारी भारतीय महिलाओं को पकड़ पकड़ के उनके साथ दुराचार किया, और उनकी जो संतान है भाई वो सब वर्ण संकरी हैं। ना वो ठीक से हिंदू बन पाए, ना वो ठीक से वो बन पाए जो है। यही तो वर्ण संकरता है। क्यों जी, सही है? यही वर्ण संकरता है। ये देश के लिए, समाज के लिए घातक है। आने वाले समय तक ये घातक ही रहेंगे। बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, अब कोई माने ना माने। ठीक है मेरी माँ,